Okay, Assalamu alaikum. This is GulENargis, and I am going to start a series of lectures related to physiotherapy subjects. और सबसे पहले I'm starting therapeutic exercises. If you're new to my channel, I will really appreciate if you can subscribe it and like and comment my content. It will really support me, okay? So let's start. So I'll be starting with the basic thing. Firstly, what is therapeutic exercise? So therapeutic exercise होती है वो एक systematic planned performance होती है bodily movements की, postures और physical activities. इनका मकसद क्या होता है कि आपने जो impairments body में हो रही हैं वो prevent करनी है, improve करना है, restore करना है और enhance करना है physical function को, प्रिवेंट करना है हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को, और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस और फिटनेस और सेंस ऑफ वेल बीइंग को हमने इन्हांस करना है. सो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हर एक बंदे के मुताबिक फिजियोथेरेपिस्ट डिज़ाइन करता है और हर एक बंदे के मुताबिक ही यूनिक होती हैं. और हमारे पास आगे टर्मिनोलॉजीज हैं patient and client. So what is the difference between the patient and client? In simple words कि एक बंदा जिसकी बॉडी में कोई इम्पेयरमेंट है, फंक्शनल लिमिटेशन है और वो जो है डायग्नोस किया गया है फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू और वो फिजियोथेरेपी के लिए आता है तो कि उसकी जो एबिलिटी फंक्शनल एबिलिटी है वो इम्प्रूव कर जाए और वो अपनी डिसएबिलिटीज़ को प्रिवेंट कर सके, तो वो पेशेंट है. लेकिन वेयरएज क्लाइंट एक ऐसा बंदा होता है जो कि उसमें बॉडी की कोई डिसफंक्शन नहीं होती है और इंगेज होता है फिज़िकल थेरेपी में सिर्फ इसलिए कि वो अपनी हेल्थ और वेल बीइंग को इम्प्रूव कर सके और फ्यूचर में आने वाली डिसफंक्शन को प्रिवेंट कर सके. और मूविंग ऑन आगे वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन फ्यूचर lectures and in this book. So first of all there comes, sorry, 1 minute, let me adjust that. Yes, first of all we will be discussing this diagram. So this diagram is actually showing that the body functions, the physical body functions are correlation of cardiopulmonary system and the neuromuscular system. Then balance and equilibrium is required, muscle performance is important, stability, mobility and flexibility all together are playing their part. Okay, so आगे देखें तो balance. What is balance? So balance is the ability to align the body segments against the gravity to maintain or move the body. Move the body means center of gravity जो है body का, with the available base of support without falling. इन सिंपल वर्ड्स के जो आपके बॉडी सेगमेंट्स हैं उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, और बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्रेविटी के साथ इक्विलिब्रियम रखा जाए कि वो जो है जो उसका सपोर्ट है, लाइक आप पैरों पे खड़े हुए हो तो आप उन पैरों पे खड़े रहो विदाउट फॉलिंग. अगर आप लेटे भी हुए तो फॉर एग्जांपल तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो लोएस्ट हो जाता है, तो रिस्क ऑफ द फॉलिंग इज लोएस्ट. लेकिन आप जब खड़े हो तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हाइट इंक्रीज होती है तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है. लेकिन बॉडी जो है वो कंट्रोल मेंटेन कर सके कि वो गिरे बगैर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए तो उसको हम बैलेंस कहेंगे. और बैलेंस में हमारे पास सेंसरी और मोटर सिस्टम्स की इंटरैक्शन होती है, ठीक है. नेक्स्ट कम्स कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस. तो एबिलिटी बॉडी की परफॉर्म करने की कि लो इंटेंसिटी पे रिपीटेटिव जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो हों और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उन बॉडी मूवमेंट्स में हम वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग वगैरह लेंगे, ठीक है. इस टर्म को हम कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस भी कह सकते हैं. इफ समवन इज सेइंग कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस, इट इज सिनोनिम टू कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस. नेक्स्ट कम कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन में ये है कि टाइमिंग और जो मसल फायरिंग की सीक्वेंस है वो
दोनों जो है वो करेक्ट हों विद अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि एक प्रॉपर इंटेंसिटी जो रिक्वायर्ड है एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी वही प्रोवाइड करे, मसल वही प्रोवाइड करे, ठीक है. Or effective initiating, guiding and grading of the movement. It is the basis of the smooth, accurate. Okay, next comes the flexibility. What is flexibility? Ability to move freely without restriction using interchangeably with mobility. अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि बॉडी की जो मूवमेंट है कि वो फ्रीली जो है मूव कर सके कोई रिस्ट्रिक्शंस के बगैर, और इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी. ओके, तो मोबिलिटी भी आगे उन्होंने एक्सप्लेन की है, तो सिनोनिम्स है तो आप जो है आइडिया लगा सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द मोबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स और सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी टू मूव or be moved in order to allow occurrence of range of motion, के जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट का उसमें बॉडी सेगमेंट मूव कर सके और फंक्शनल जो परफॉर्मेंसेस है, फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके. पैसिव मोबिलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन सॉफ्ट टिश्यूज़. पैसिव मोबिलिटी जो होती है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ पे डिपेंडेंट होती है, जिस सॉफ्ट टिश्यूज़ में हम कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं. और एक्टिव मोबिलिटी जो है वो न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है. तो मस्कुलर परफॉर्मेंस, द कैपेसिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म टेंशन टू डू फिजिकल वर्क. अब मसल परफॉर्मेंस क्या है कि एक मसल की एबिलिटी कि वो टेंशन प्रोड्यूस कर सके और फिजिकल वर्क प्रोड्यूस कर सके थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन के सीक्वेंस के थ्रू. ओके, सो मसल परफॉर्मेंस encompasses स्ट्रेंथ. अब मसल परफॉर्मेंस में हमारे पास जो चीज़ आती है वो है स्ट्रेंथ, हमारी पावर और मस्कुलर एंड्योरेंस. What is neuromuscular control? So interaction of sensory and motor systems, हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास बैलेंस है वो सेंसरी और मोटर सिस्टम्स का की कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है, तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के थ्रू होता है इन शॉर्ट. तो मोटर सिस्टम्स और इसमें हम साइनर्जिस्ट, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो है वो स्टेबलाइजर्स के तौर पे भी वर्क करते हैं, न्यूट्रलाइजर्स के तौर पे भी. टू एंटिसिपेट और रिस्पॉन्ड टू proprioceptive and kinesthetic information and subsequently to work in correct sequence to create coordinated movements, ठीक है. Next comes posture control and postural stability and equilibrium. तो ये जो टर्म्स हैं ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. व्हाट इज स्टेबिलिटी? अब न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की एबिलिटी के वो साइनर्जिस्ट मसल के एक्शंस के थ्रू to hold a proximal or distal body segment in stationary position or to control a stable base during superimposed movement.